हेलो व्यूअर्स और एकेडमी आईएएस मंजिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमी से रिलेटेड, जहां पर आईएमएफ के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया हैज ड्रॉप्ड टू बीइंग द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया जो लास्ट ईयर काफी ज्यादा वी वर हैप्पी, वी वर सेलिब्रेटिंग दैट इंडिया हैज बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। नाउ सडनली वी हैव गॉट अ न्यूज़ जहां पे इंडिया हैज ड्रॉप टू फ्रॉम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी टू सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसकी वजह से जो इंडिया का एक एम्बिशन था, एक गोल था दैट बाय 2031 वी वुड बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब ये हमारा जो एम्बिशन है, गोल था, इसको मोस्टली हमें अब डीले करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये इंडिया के इकोनॉमी के लिए एक नॉट सो गुड न्यूज है, जहां पर हमारी इकोनॉमी का जो साइज है उसको डाउनग्रेड करके नाउ वी आर द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूज क्या है। इंडिया हैज स्लिप्ड टू वर्ल्ड सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025 अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एस्टिमेट बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों ये हमारा इकोनॉमी जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी था आज वो सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका बेसिकली कनेक्शन है रूपी से। जो हमारा एक्सचेंज रेट है, जो कॉन्स्टेंटली रूपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में डेप्रिशिएट कर रही है, इसी का रीजन है आज कि हमारी इकोनॉमी फोर्थ से सिक्स्थ हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा आपके लिए, बट देख सकते हैं ये रहा रैंकिंग। यूनाइटेड स्टेट्स आईएमएफ की रिपोर्ट में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसका जीडीपी का साइज $31 ट्रिलियन है। चाइना का $20 ट्रिलियन है। जर्मनी $4.7 ट्रिलियन। जर्मनी के बाद हमारा रैंकिंग हुआ करता था, वी वर एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन बिकॉज 2025 में इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अब जो नया रिपोर्ट आया आईएमएफ में, उसमें जापान वापस से इंडिया से ऊपर जा चुका है। एंड नॉट ओनली जापान, जो यूके है वो भी अब इंडिया से ऊपर जा चुका है एट $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। और सबसे और अनफॉर्चुनेट न्यूज ये है कि इंडिया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी से भी छोटा हो चुका है। इंडिया की आज इकोनॉमी जो है वो $3.92 ट्रिलियन है। तो दो बहुत ही बड़ा सेटबैक यहाँ पे देखते निकल निकल रहा है। एक विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी जो $4 ट्रिलियन से कम हो चुका है, एंड दूसरा रैंकिंग में अब हमारा रैंक सिक्स लार्जेस्ट हो चुका है। और अब फ्रेंड सोचिए, यूके की पॉपुलेशन, जापान की पॉपुलेशन, जर्मनी की पॉपुलेशन, कितनी छोटी कंट्री है ये। और इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, जापान, यूके, इन चारों कंट्री की पॉपुलेशन अगर हम मिला दें तो वो भी इंडिया के पॉपुलेशन से कम है। इनफैक्ट अगर मैं जर्मनी, जापान, यूके की पॉपुलेशन मिला दूं तो ये उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन से भी कम है। तो ये क्लियरली बताता है कि अभी भी ऑल्दो हम इंडिया जो है वो ठीक है, सिक्स्थ लार्जेस्ट है, तब भी चलता है। लेकिन अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं, क्योंकि अगर मैं इसको 140 करोड़ से डिवाइड कर दूं तो इंडिया की रैंकिंग और पीछे चली जाएगी। इनफैक्ट उस पर कैपिटा में तो हमारी रैंकिंग 140 प्लस है आउट ऑफ 193 कंट्री। तो आखिरकार सवाल आता है कि ये जो रैंकिंग हमारा जो लास्ट ईयर फोर्थ पे गया था, आप देख सकते हैं ये लास्ट ईयर की न्यूज है, इंडिया बीट्स जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। आखिर व्हाट हैपेंड, what suddenly happened, what went wrong that इंडिया की इकोनॉमी जस्ट जो अभी कुछ महीने पहले फोर्थ लार्जेस्ट थी, नाउ इट हैज स्लिप्ड टू बीइंग द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर देने के लिए मुझे आपको एक चीज बताना पड़ेगा कि ये जो हमारा फोर्थ से सिक्स्थ पे आना है, इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए, या दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट कि हमारी इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आईएमएफ के खुद ही उसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आज भी इंडिया की इकोनॉमी रेजिलियंट है, आज भी इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज भी इस पूरे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही कम इम्पैक्ट हुआ है। और इसीलिए आज भी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इसलिए जो हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का ग्रोथ फोरकास्ट है, इसको भी बढ़ाकर 6.5% पे कर दिया है। तो फिर आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि जब आईएमएफ की खुद ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया की इकोनॉमी इज डूइंग वेरी गुड, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डिस्पाइट दिस ग्लोबल chaos, uncertainty, geopolitical war, despite all of these things, India's economy is resilient, then if everything is good,
और India is performing good, then why exactly India's ranking has slipped from fourth to sixth? इसका आंसर है बेसिकली हमारा जो एक्सचेंज रेट, जो हमारे रुपी का कमजोर होना है, ये उसका रीजन है। इसलिए आईएमएफ की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की इकोनॉमी का जो रैंकिंग फोर्थ से सिक्स्थ में स्लिप डाउन किया गया है, डाउनग्रेड किया गया है, दैट डज नॉट मीन कि हमारी फंडामेंटल्स कमजोर है। हमारी इकोनॉमी का जो बैकबोन है, वो चाहे बैंक्स, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स रिजर्व, वो सभी चीजें स्टेबल हैं। ये जो हमारा रैंकिंग डिक्लाइन हुआ है, इसका रीजन है एक्सचेंज रेट। तो आईएमएफ की इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में जो इंडिया की रुपी का वैल्यू है डॉलर के कंपैरिजन में वो ज्यादा था, लेकिन 2025 में हमारी रुपी जो है वो डॉलर से डिप्रिशिएट की है। इनफैक्ट $1 was 84.6 rupees in 2024. In 2025 it depreciated from 84.6 to 88.5, और अगर आज की देखें तो ये और फर्दर डिप्रिशिएट कर चुकी है एट $1 is equal to 92.74 rupees। अब इसकी वजह से आखिरकार क्यों हमारी इकोनॉमी का साइज फोर्थ से सिक्स्थ हुआ है, इसको मैं बताता हूं। लेट्स से हमारी इकोनॉमी का साइज है 100 रुपीज। इकोनॉमी का साइज मतलब क्या होता है? ये 100 रुपीज का मतलब एक साल में इंडिया का टोटल इनकम कितना है? 100 रुपीज। बिकॉज ये जो भी मैं कह रहा हूं कि इंडिया की इकोनॉमिक साइज $3.92 ट्रिलियन है, दिस मीन्स इन 2025 इंडिया की इकोनॉमी में जो टोटल इनकम जनरेट हुआ है वो $3.92 ट्रिलियन है, विच ऑल्सो मीन्स, अब इनकम जनरेट कैसे होगा? प्रोडक्शन से, विच मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू $3.92 ट्रिलियन। अब इसको मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लेते हैं, ₹100 का टोटल हमारा इनकम है, अगले साल हमारी इनकम ₹120 हो गई, मतलब हमारी इनकम जो है वो बढ़ी, ये तो अच्छी बात है। ये डेटा मान लो 2024 का है और ये डेटा मान लो 2025 का है। 2024 में इंडिया का $1 was equal to 50 रुपीज, और 2025 में व्हाट हैपेंड इज कि हमारी रुपी कमजोर हो गई, एंड नाउ $1 is equal to लेट्स से और इसको मैं 150 ही कर लेता हूँ, इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बट नाउ $1 is equal to 100 रुपीज। ठीक है, तो 2024 में इंडिया का जो जीडीपी था, इंडिया का जो नेशनल इनकम था, इंडिया की जो इकोनॉमी का साइज था, दैट वाज 100 रुपीज, और 2024 में हमारा जो एक्सचेंज रेट था विद रिस्पेक्ट टू डॉलर वाज $1 इक्वल टू 50 रुपीज। 2025 में यू कैन सी अ मैसिव जंप इन आवर इकोनॉमी फ्रॉम 100, हमारी इकोनॉमी का जो इनकम है वो 1.5 गुना बढ़कर 150 हो चुका, लेकिन $1 वाज इक्वल टू नाउ 100 रुपीज। अब मैं अगर इसी इकोनॉमी के साइज को डॉलर में एक्सप्रेस करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हमारी इकोनॉमी कितनी हो जाएगी? $2, राइट? $1 इज इक्वल टू 50, तो इकोनॉमी का साइज डॉलर में कितना हो जाएगा? $2। और यहां पे अगर मैं इसको डॉलर में एक्सप्रेस करूंगा तो कितना आ जाएगा? $1.5। तो आपको समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? कि ऑल्दो हमारी इकोनॉमी की वैल्यू रुपी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई है, बट बिकॉज आवर डॉलर हैज बिकम स्ट्रॉन्गर, आवर रुपी हैज बिकम वीकर, बिकॉज ऑफ दैट इफ वी एक्सप्रेस द इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, इन डॉलर हमारी इकोनॉमी जो है वो तो इनफैक्ट कम हो गई ना। तो रुपी में हमारी इकोनॉमी बढ़ी, लेकिन डॉलर में हमारी इकोनॉमी घटी। यही रीजन है कि 2025 में ऑल्दो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट यूके, जापान, यूएस, चाइना उन सभी से ज्यादा था, लेकिन क्योंकि हमारी एक्सचेंज रेट में काफी कुछ चला है, और एक्सचेंज रेट, लेट मी टेल यू, उसको इकोनॉमी के फंडामेंटल से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है, बिकॉज वो सेंटिमेंट पे चलता है। इफ पीपल थिंक कि जियोपॉलिटिकल वॉर है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से अपने पैसे को निकालेंगे, जिसकी वजह से हमारी रुपी में डिप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। इसीलिए रुपी में डिप्रिसिएशन हुआ, हमारी इकोनॉमी की डॉलर में साइज कम हुई, बट डज नॉट मीन कि हमारी इकोनॉमी में रिसेशन है या हमारी फंडामेंटल्स वीक है। इसीलिए इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। एंड इसीलिए इफ समवन आस्क यू दिस क्वेश्चन कि यार देखो गवर्नमेंट फेल कर गई, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे हम आ गए हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा दैट दिस इज द रियल रीजन। बट क्या इसका ये मतलब है कि सब कुछ बढ़िया है इकोनॉमी में? नहीं, बिकॉज भूलिएगा मत 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनना है, और उसके लिए वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि हमारी इकोनॉमी को 8% पे मिनिमम ग्रो करना पड़ेगा।
और अभी हम ग्रो कितने पे करेंगे, प्रोबेबली 6.5% से। सो ऑल्दो 6.5% बहुत कम नहीं है, बिकॉज 6.5% ग्रो करना इस पूरे केओस में ये अच्छी बात है। बट शुड वी बी सेटिस्फाइड, शुड वी बी हैप्पी, शुड वी बी एंजॉइंग? नो, बिकॉज अभी भी इकोनॉमी में 8% के ग्रोथ के लिए जो चाइना किया था 10% प्लस पे ग्रोथ, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, वो ब्यूरोक्रेसी में, स्किल डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लैंड एक्विजिशन में, लेबर लॉज में। तभी रियली इंडिया में एक एनिमल स्पिरिट अनलीश होगा, एंड दिस विल हेल्प इंडिया बिकमिंग विकसित भारत by 2047। What are your views and suggestions? Please let me know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.